हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह उनके क्या थॉट्स थे आपके लिए, क्या कुछ उनके मन में था आपके लिए, क्या कुछ उनके दिल में था आपके लिए। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स देखेंगे जो कि मॉर्निंग की रहेगी। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। ओके, सो डिवाइन हमें बताएं, एंजल्स हमें बताएं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं हमें। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine. ओके, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम इज नियर का कार्ड आया है। लॉयल्टी की एनर्जी आई है। लव बिलीव्स की एनर्जी आई है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रैटिट्यूड। ओके, nothing to worry about, take a break, self respect, awakening एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास मिरर सेल्फ की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है कमिटेड रिलेशनशिप। आप लोग देख सकते हैं कार्ड्स। सो सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और शायद कमिटेड हैं, शायद कहीं और इस पर्सन ने कमिटमेंट दी है या इस पर्सन की मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है या फिक्स हो चुकी है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही कुछ ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों के रिश्ते में एक अलग सी जो एनर्जी है वो आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप दोनों के बीच में, आप दोनों के प्यार को, आप दोनों के फीलिंग्स को, आप दोनों के इमोशंस को मैं देख पा रही हूँ। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है आपके साथ। और ये पर्सन को एहसास भी होता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिससे आप दोनों भाग नहीं सकते हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आप दोनों के नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा है, जैसे ऐसी एनर्जी दिखती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी के साथ किंग ऑफ कप्स, यानी कि एक इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में, इमोशनल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ से आप दोनों को आगे बढ़ना है, जहाँ से आप दोनों की लाइफ आगे बढ़नी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, एक दूसरे के लिए एक सही वे में आगे बढ़ने वाले पर्सन हो। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत गहरी भावनाएं हैं एक दूसरे को लेकर के, और आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत इमोशनल कनेक्शन भी बनाने की उम्मीद रखते हैं। आपके पार्टनर के अंदर मैं ये भी देख पा रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि भाई ये पर्सन को जो है
आपकी तरफ आना चाहिए या आपसे बात करनी चाहिए। जहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर लॉयल रहना चाहते हैं। लॉयल्टी की एनर्जी से काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन को ना आपके साथ वो रिलेशन नहीं बनाना है जो रिलेशन एक होता है ना कि जैसे कि कोई भी रिलेशन बना दिया, चलो अब जैसा भी है जो भी है हम देखेंगे, तो वो कनेक्शन आपके पार्टनर को नहीं बनाना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। लॉयल्टी की एनर्जी, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। सो यस, आपके पार्टनर को आपके साथ जजमेंट भी करना है, लॉयल रहना है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पार्टनर ने कोई लीगल मैटर का कुछ ऐसा दिख रहा है, लीगल मैटर का कुछ नज़र आ रहा है, कुछ लीगल मैटर आप दोनों के बीच में हो रखा है ना, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ इनका लीगल मैटर चल रहा हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आप दोनों का कार्ड, आप दोनों की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा पागल हो कि कुछ भी है ना, कुछ भी आप दोनों एक दूसरे से नहीं छुपाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए वो लॉयल्टी रखना चाहते हैं। लॉयल्टी रख कर के तब ये पर्सन जो है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक प्योर सोल की तरफ ही कोई पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। ठीक, आपके पार्टनर भी प्योर सोल के जैसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके तरफ एक कहते हैं ना कि उम्मीद रखना है ना, उम्मीद रखना कि आप इनके साथ चीटिंग नहीं करोगे और आप इनके ऊपर यकीन रखो कि ये आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक जो है भरोसा बनता है। सो यस, ये वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लव बिलीव्स की एनर्जी क्यों है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे जहाँ तक दिखता है ना कि आपके पार्टनर कुछ पुरानी चीज़ों को रखे हुए हैं अभी भी, जिसकी याद आपके पार्टनर को आती है। और याद आने पे पता है ना कि कितना मुश्किल होता है संभालना। देख लो, फिर आ गया किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे दिख रहा है कि याद आती है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी याद बहुत आती है, आपके तारीफ़ में आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है कि शेरो शायरी भी सीखी थी, शेरो शायरी भी किया करते थे, रोमांटिक सॉन्ग्स है ना सुनते थे या बनाते थे ये पर्सन, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत इक्वली हुआ, बहुत इक्वली एक दूसरे की तारीफ़ है और बहुत इक्वली एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करी थी आप दोनों ने। बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें आई हैं, बट आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। लव बिलीव्स की एनर्जी है। अपने प्यार पे यकीन दिलाना चाहते हैं आपके पार्टनर, अपने प्यार का भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और इसीलिए ये पर्सन मैनिफेस्टेशन वगैरह भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें बिगड़ती हैं, काफ़ी बातें बिगड़ जाती हैं, जो कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बात बिगड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के हम सफ़र हो, हमदम हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अगला कार्ड है ना, वही मुझे बता रहा है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन है, या कहें तो जैसे कि जस्टिस वाला एक टाइम आ जाता है ना कि हाँ मुझे जस्टिस चाहिए या मुझे जस्टिस करना है। सो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी तरफ एक तरीके का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी बैलेंस्ड हो। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लीगल मैटर है तो वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि लोग जो भी लीगल मैटर है उसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हर्मिट का कार्ड है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेले रह गए हैं, बहुत अकेले, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले रह गए हैं और अपने इस अकेलेपन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, अकेलेपन से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकेलेपन में रहने का सीधा सा अर्थ है कि कुछ मतलब नहीं है, अकेलापन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खालीपन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
ये अकेलापन, ये खालीपन इनको जैसे कि तोड़ रहा है आपके पार्टनर को। और ये पर्सन एक जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यस, आपके पार्टनर जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसका मुझे आगाज़ होता हुआ दिख रहा है, जिसका मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपके साथ अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में थोड़ा सा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप दोनों के साथ इस रिश्ते को चलाना है। सो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत फासले आ गए हैं, तो वो फासलों को दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अब आपके इन्वॉल्वमेंट को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। यूनिवर्स इनको रास्ता दिखाने लगी है कि इनको क्या करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। आपके पार्टनर ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए, आप इनकी ज़िंदगी में वो प्यारे से पर्सन बन के आए जो इनको एक तरीके से बड़े ही इनोसेंट लगते थे, बड़े प्यारे लगते थे, जिसके तरफ ये पर्सन जो है अपने आप को जाने से रोक नहीं पाए। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे ये पर्सन का मुझे बिहेव दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपके ही हैं, आपसे ही जुड़ के रहना चाहते हैं और आपसे ही जुड़ के ये पर्सन रहेंगे भी, मुझे जहाँ तक लगता है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे चल रही हैं आपके पार्टनर के माइंड में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा जो पेन है ना, वो पेन भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड को हर्ट कर रहा है, आपके पार्टनर के माइंड को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ग्रैटिट्यूड शो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपका और इनका रिलेशन कितना प्योर है और किस लेवल का है। सो यस, ये यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। आपकी ज़िंदगी में, आपकी आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं जो इस पर्सन ने फील किया है। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। आपके पार्टनर आपसे दूर है बट फिर भी ये पर्सन नहीं डर रहे हैं। इनको लगता है कि कोई डरने की बात नहीं है, मेरा पार्टनर है, मुझे ट्रस्ट है, वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए ये पर्सन कहीं अपने आप को चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन एक डिवाइन टाइमिंग का, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जब ये पर्सन आएंगे, एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, बातें करेंगे आपके साथ। रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब सही तरीके से ये पर्सन रेडी हैं, सही वे में ये पर्सन रेडी हैं, सही तरीके से ये पर्सन को आपकी तरफ आना ही है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को आपका एक आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में हज़ार तरीके की चीज़ें जो चलती रहती हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। एंड आपके पार्टनर का ये भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना धीरे धीरे बहुत कुछ एहसास हो गया है, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर चिल कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, वो तो मेरे पास ही है, कभी भी मैं जाऊं तो उसका और मेरा साथ तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे टेक अ ब्रेक की एनर्जी के साथ मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपकी याद बहुत आ रही है, आपके पार्टनर को बहुत याद आ रही है आपकी, और ये पर्सन इंतज़ार भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन को चाय कॉफ़ी पीनी है आपके साथ, तो कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग जो टाइम है वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए ये पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है। आपको मिस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ सोच करके, एक होता है ना कि एक दूसरे का सोच करके तब ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे
इंतज़ार चल रहा है और सारी चीज़ों को ख़त्म करने का इंतज़ार चल रहा है। जैसे होता ना कि बैठ करके हम बातें करेंगे तो जितनी निगेटिविटी है इस रिश्ते में, उस निगेटिविटी को ख़त्म करके हम एक नए तरीके से शुरुआत करें, उस चीज़ की जो है ना यहाँ पे बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है और ये पर्सन इसीलिए आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि मुझे लगता है कि आपने कुछ इनको बोला है, इसी बात का इस पर्सन को थोड़ा सा बुरा लगा है, बट कोई नहीं, आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग करके आपके साथ एक तरीके का शुरुआत जो है ना आपके पार्टनर करना चाहते हैं। शुरुआत करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है और ज़रूरी है भी, मुझे जहाँ तक लगता है। आप दोनों का कनेक्शन आगे जाए, आप दोनों के कनेक्शन में जो चीज़ें हैं वो मतलब इन्वॉल्व हो, आप दोनों की बातों में काफ़ी एक दूसरे के लिए सहानुभूति प्रकट हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, आप दोनों के जो इमोशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों का प्यार एक दूसरे की तरफ बहुत ट्रू है एंड आपके पार्टनर उस प्यार की वजह से ही ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अवेकनिंग भी हुई है इनकी, देख लो, अवेकनिंग हुई है क्योंकि ये पर्सन बहुत नेगेटिविटी में रह चुके हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज रही हैं इनके आसपास और बहुत नेगेटिव लोगों के साथ इनका उठना बैठना भी रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, बहुत सारी बातें रही हैं, बहुत सारा इनका जो मन है वो घबराता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये पर्सन लाइटली लिया करते थे पहले, लेकिन अब जो है इस पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत जो नेगेटिविटी में रहते थे वहाँ से ये पर्सन निकल करके पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। देख लो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यस, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और पॉजिटिव हो करके इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मिरर सेल्फ की एनर्जी के साथ देख लो, यहाँ पे आपके पार्टनर जब अपने आप को देख रहे हैं तो इनको खुद दिख रहा है कि पर्सन कितने अकेले हो गए हैं, कितना ज़्यादा अकेलापन है, कितना ज़्यादा खालीपन है, कितना ज़्यादा ये पर्सन तड़प रहे हैं। अपने चेहरे को भी देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। सो ये एनर्जी भी दिखाई देती है जहाँ पे ये पर्सन को बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत मुश्किलें आ रही हैं इनको अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि ये पर्सन को करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ये भी ये पर्सन के अंदर दिख रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन को रियलिटी चेक मिल चुका है, ठीक है, कि इनका आपके बगैर नहीं चल सकता है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दी है, जो कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपके बगैर रहने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन अब जो है रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो यस, मुझे ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत आगे तक आपके साथ जाने की उम्मीद में रखे हुए हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि आपकी तरफ ये पर्सन जाएंगे, ठीक है। सो यस, ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम है भी या नहीं है। डिवाइन हमें बताएं कि आउटकम है इस रिश्ते का या नहीं है। आउटकम है या नहीं है, प्लीज़ हमें गाइड करें। इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस बहुत हैं, ठीक है। इस रिश्ते का जो एक होता है ना कि ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत हैं। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पाया है और हर बार आपको धोखा मिलता है इनसे, हर बार तकलीफ़ मिलती है आपको इनसे। हर बार ये पर्सन कहते हैं कि तुम मेरा विश्वास करो, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे सपने पूरा करूँगा या करूँगी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कुछ टाइम के बाद फिर से ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ढीला ढाला, ठीक है। मतलब ब्लॉकेजेज हैं,
ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, हीलिंग करवानी पड़ेगी आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप की। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्टर्बिंग हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के कहीं स्टैंड लेने वाले हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर स्टैंड तो लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन को भी पता चलेगा कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जल्दी ही आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे आउटकम का अगर देखा जाए तो आउटकम मुझे ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आएंगी जिससे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा एक तनाव का माहौल बन सकता है। सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम तो है, लेकिन कहीं एक निगेटिव पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिखाई दे रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।